ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। मैं आप लोगों को बताता चलूं, कुछ लोगों को वैसे भी पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसने अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया में भी गजा जैसी सिचुएशन है। एक टाइम पे क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना, ऐसी क्या नौबत आ पहुंची। जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इसराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। इसराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहां पर खड़े होके जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर, उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की। पाकिस्तान के मैं वीडियोस देख रहा हूं तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे जो अरब देश हैं उनमें वो जज्बा ही नहीं है इस्लाम को लेके। ये सब जो अपना पाकिस्तानी गाना गाते हैं, बात इस्लाम के जज्बे की बात नहीं है, बात यह है कि वो लोग भी नफरत करते हैं ईरान से। जी। अरब स्टेट्स भी नफरत करते हैं ईरान से। बहुत कम लोग हैं जो ईरान को पसंद करते हैं। दे हेट ईरान, उनके अपने पॉलिटिकल रीजन हैं। तो ये सब चल रहा है वहां पे। कि पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प का नहीं बोला, लेकिन इंडिया को हेल्प का बोल दिया कि भारत से ईरान जो मदद मांगा है, तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस। टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप डॉक किया गया है। और ये खबर ये है कि इस वक्त क्योंकि वॉर एस्केलेट कर रही है, आप जानते हैं, और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम कंट्रीज जो है तैयार होती हैं। तो जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया। ये जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने भारत से मदद मांगी है कि इजराइल से हमें बचाए। इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की थी ईरान ने। तो ईरान अब डरा हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता और बदला लेता है। और उन्हें पता है कि फिलीपींस में किस तरीके से उन्होंने अपना बदला लिया। कहीं ईरान का भी यही हाल ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से। ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। मैं आप लोगों को बताता चलूं, कुछ लोगों को वैसे भी पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसने अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया में भी गजा जैसी सिचुएशन है। एक टाइम पे क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना, ऐसी क्या नौबत आ पहुंची कि पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प का नहीं बोला, लेकिन इंडिया को हेल्प का बोल दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस। टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं कि रुक जाओ, मत मारो टेररिस्टों को। ऐसा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते। वन अर्थ वन फैमिली का नारा देने वाले और टेररिज्म के खिलाफ प्रखर होकर के सबके सामने अपनी बात को रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। अब आती है बात कि हसन नसरुल्लाह के चीथड़ों में उड़ जाने के बाद क्या जरूरत थी ईरान को 200 मिसाइल फायर करने की? क्या जरूरत थी? मात्र आपका 28 घंटे पहले की बात है ना, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 28 घंटे पहले इजराइल के ऊपर ईरान ने 200 मिसाइल एयर स्ट्राइक मिसाइल फायर किया। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जो जियो पॉलिटिक्स पर काम करते हैं या जो जियो पॉलिटिक्स को जो बच्चे समझते हैं या जो पढ़ते हैं, उनको सबसे पहले हमारे फी सबीलिल्लाह के नारे पर जो जिहाद किया जाता है, उनको भी ये समझना जरूरी है कि क्या ईरान से आने वाला मिसाइल इजराइल बर्दाश्त कर सकता है? क्या अपने आप को बचा सकता है? या
ईरान से अब ना भेज करके, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में, और भारत से ईरान क्योंकि अब मदद मांग रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो क्या ईरान वाकई में चेंज हो रहा है? अपने टेररिस्ट माइंड को क्या वो वाकई में चेंज कर ले रहा है? क्या वो सीरिया का मदद नहीं लेगा? क्या वो सीरिया से इजराइल पर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा? क्या वो सीरिया से इजराइल पर मिसाइल नहीं फेंकवाएगा? अब ये भी सवाल उठता है कि क्या सीरिया से ईरान के पास इतनी पावर है और ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो वो सीरिया से ईरान पर ईरान वाले इजराइल पर फेंकवा सकते हैं? नादिया जी, हाँ है। लेकिन इधर ये भी एक चीज देखने वाली है ना। आपने बोला कि भाई इंडिया ईरान की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन देखा जाए तो रशिया जो कि इंडिया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब पूरी दुनिया इस चीज को समझती है कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत बेहतर है। रशिया भी तो ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा सपोर्ट करता नजर आ रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कल को अगर ईरान की बात नहीं मानी जाएगी इंडिया की तरफ से, तो रशिया रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई हमें हमें हेल्प की जरूरत है और पूरे खित्ते में अमन के लिए इंडिया की हेल्प की जरूरत है, तो इंडिया फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। या इंडिया चले पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए या जंग को रुकवाने के लिए अपना रोल जरूर प्ले करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट द एंड इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो जंग रुकवाने के लिए ही इन्वॉल्व होना पड़े। ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ईरान है, उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इसराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। इसराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहां पर खड़े होके जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर, उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये जब हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ तो उसके फ़ौरन बाद तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल, उन्होंने बात की है, डिस्कशन हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नेतन्याहू और मोदी के बीच। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया एक ऐसा कंट्री इस वक्त है, इतना ताकतवर है, एक ऐसी पोजीशन में है कि ऐसे किसी भी बड़े एस्केलेशन में दुनिया की उसको देखा जाएगा। कुछ कंट्रीज देख रहे होंगे उसकी तरफ इसलिए कि हमें मदद चाहिए, कुछ कंट्रीज जो हैं वो ये देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं कि आप किसका साथ देते हैं। ये तो है ना। तो 3 इंडियन नेवल वॉरशिप्स, INS Shardul, INS TIR and ICGS Veera arrived in Bandar Abbas, Iran on Tuesday as part of a training mission in the Persian Gulf। वैसे तो ये देखिए एक ट्रेनिंग मिशन है, ठीक है, और ट्रेनिंग मिशंस होते भी हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या आया, इसका पहले से शेड्यूल था ये। अगर तो ये पहले से शेड्यूल था फिर तो ये नई कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी वो सिर्फ उन्होंने किसी जंग की वजह से या ईरान का साथ देने के लिए या इसराइल का साथ देने के लिए उस जगह पर वो जो वॉरशिप्स हैं वो भेजे हैं। लेकिन अगर पहले से ज़ाहिर थी तो फिर तो उसमें कोई है नहीं। अच्छा, ट्रेनिंग फिर ये द शिप्स वर रिसीव्ड बाय द ईरानियन नेवी शिप जहरा, और इसमें ग्रोइंग नेवल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान, ये बात जो है ये चल रही है, ये कल से खबर आ रही है कि ये जो है ये हुआ है। और फिर इसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विजिट इज़ टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू नेशंस, ए वाइटल स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन, एंगेजमेंट एंड फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि दोनों कंट्रीज़ की नेवी में जो ये कही जा रही है। लेकिन क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है दैट कम्स एट ए क्रिटिकल टाइम as tensions escalate between Israel and Iran, तो पर्टिकुलरली हम ये देख सकते हैं कि क्या जो ईरान मिज़ाइल अटैक्स हैं ऑन इसराइल, ईरान ने जब इसराइल पर मिज़ाइल अटैक किए उसके बाद इंडिया की तरफ से ये नेवल वॉरशिप्स डॉक किए गए ईरान पोर्ट पर, तो फिर तो ये इसराइल के हक में हुए। इसका मतलब है कि ये इसलिए किए गए कि वो देख रहा है, भारत देख रहा है। देखिए, तो वही मैंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने मदद मांगी, लेकिन ये उसके बाद ये हुई है डेवलपमेंट कि जब ईरान की तरफ से हमला किया गया इसराइल पर, तो फिर आप इसको उस तरह भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि इसराइल की मदद करने के लिए ये नेवल वॉरशिप, या ये दिखाने के लिए कि हमारी प्रेजेंस है यहाँ पर। मैं सबसे पहले पाकिस्तान और सभी आतंकी सोच वालों को इसराइल के पावर के बारे में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई थी। जी जी। क्या इसराइल खुद को बचा पाएगा, चाहे ईरान सीरिया से मिसाइल फायर करवाए या ईरान से खुद ही बैठे बैठे ईरान फायर करवाए? हाँ,
इसराइल बचा लेगा। इसराइल के पास 98% कैपेसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है अपने आप को सेव करने की। एयर डिफेंस कवर एरो 3 का नाम सुना होगा, पाकिस्तान, जो इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। डेविड स्लिंग किसी भी तरीके का एयर स्ट्राइक और मिसाइल चुटकियों में रोक देता है, जो इसराइल के पास ही सिर्फ है। आयरन डोम, इसका भी नाम सुना ही होगा। ये भी इतना पावरफुल इसराइल के पास है कि किसी भी तरीके का कोई भी एयर स्ट्राइक या किसी भी तरीके का कोई भी मिसाइल आएगा और छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एयर स्ट्राइक हो, उसको सेकंड में रोकता है। तो इसराइल को इस बात की चिंता नहीं है कि सीरिया से मुझे मिसाइल फेंके जाएंगे या ईरान को डायरेक्ट फिर से फेंकेगा। वो खुद को सेव कर लेगा, और जिस जिस एरिया पर ये एयर स्ट्राइक होने का अंदेशा है, इसराइल ने उसको खाली भी करवा लिया है। वहां पर जितने भी सिविलियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं, उसको उन्होंने साइड भी करवा लिया है।